दोस्तों, आज का टॉपिक है पेशेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सा टॉपिक है। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इसे अच्छी तरीके से समझ लें कि आखिर पेशेंस क्या होता है, तो आपका जीवन कहीं ना कहीं सुधर जाएगा। इट मीन्स आप एक सही ट्रैक पे आ जाओगे। हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं दोस्तों, आप भी मेहनत करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन वास्तव में होता क्या है कि हम सफलता पाते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है और वो कारण है पेशेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पेशेंस का और सफलता से क्या रिलेशन है, तो हम आपको बता दें कि पेशेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है असफलता के। इट मीन्स अगर पेशेंस है तो आप यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर पेशेंस है तो आप सफल हो जाओगे, पेशेंस नहीं है तो आप असफल हो जाओगे। चलिए हम बताते हैं आपको। एक बात बताइए, पेशेंस मतलब धीरज। पेशेंस आप में जब तक नहीं रहेगा, आप सफल कैसे कर पाओगे? हम आपसे ये बात पूछना चाहते हैं, आपने सचिन तेंदुलकर, आप लोग सभी सचिन तेंदुलकर को तो जानते ही होंगे। वो अपने क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उनके पास हर एक तरकीब है कि बाउंसर आएगा तो उसको कैसे खेलना है, शॉर्ट बॉल आएगी तो उसको कैसे खेलना है, अगर फेस पे आ रही है बॉल उसको कैसे खेलना है। इवन ऐसा कोई बॉल ही नहीं है जो सचिन तेंदुलकर से छूट सकता है। इट मीन्स वो उस खिलाड़ी मतलब खेल के पक्के खिलाड़ी हैं, हम ये बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, हर एक बॉल का नॉलेज है। लेकिन ये नॉलेज आप ही बताइए कि ऐसे ही तो नहीं आई हो, ऐसे ही तो कुछ भी नहीं मिलता है ना दोस्तों। उनमें पेशेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि पेशेंस ये हमें सिखाता है कि आखिर हम क्या है, मेहनत करते हैं, 10 दिन करते हैं, 15 दिन। एक बात बताओ, 10 दिन और 15 दिन के मेहनत से आप कितनी बड़ी सफलता हासिल करना चाह रहे हो? आपको 10 और 15 दिन की मेहनत के बराबर ही ना सफलता मिलेगी। जितना हम मेहनत करेंगे, सफलता उतनी ही ताकतवर होगी, है कि नहीं? तो हम चाहते हैं कि एक ही दिन में सारा कुछ कर लें। भाई एक बात बताओ, एक दिन में सारा कुछ संभव है? एक दिन में कुछ संभव है, जितना संभव होगा उतना ही ना। एक दिन में आप माउंट एवरेस्ट पे तो नहीं चल सकते। क्यों? आप एक दिन में 10 किलोमीटर चल सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ, 10 मिनट में 10 किलोमीटर चल सकते हैं? नहीं, क्योंकि मेरा उतना पेशेंस क्षमता नहीं ना है। तो पेशेंस रखिए भाई, हम एक दिन में ही पहुंच पाएंगे। ठीक है, एक दिन में 2 दिन में ही पहुंच पाएंगे। हाँ ठीक है, 2 दिन में। लेकिन हम चाहेंगे कि दौड़ते दौड़ते पहुंच जाए और आगे ठेस लग गई, गिर गए, कपार फूट गया, हट गया, कहानी खत्म, दूसरा ही फेरा लग गया। तो जल्दबाजी, एक चीज कहावत सुने होंगे आप लोगों ने कि धरफर का काम शैतान का। तो इसलिए धरफरी क्या है दोस्तों? पेशेंस रखिए ना। आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उस लाइक पेशेंस तो रखना पड़ेगा। आप एक ही दिन में तो नहीं बन पाओगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कछुआ बनना पड़ेगा दोस्तों। कछुआ, खरगोश बनने से कुछ नहीं होगा। ऊपर से पढ़ लिए, एक दिन में पढ़ लिए, 10 दिन सो गए, ऐसे में कुछ होगा थोड़ी ना। कछुआ बनिए, पूरा डिटेल में पढ़िए और पूरा पेशेंस के साथ पढ़िए, तभी आप एक फील्ड के पक्के खिलाड़ी बन पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो हम आप सभी को इतना ही बोलेंगे कि अपने अंदर पेशेंस लाओ, धीरज लाओ कि भाई हम कछुआ ही बनेंगे, लेकिन अरे उस रास्ते का मजा तो लेंगे ना। खरगोश क्या था, खरगोश और कछुआ वाला कहानी सुने होंगे शायद। इसमें क्या होता है, खरगोश जीत जाता है, कछुआ जीतता है, खरगोश तो हार जाता है ना, क्योंकि वो एक बैग चल जाता है, फिर सो जाता है कुछ देर बाद। तो मेरा कहने का इंटेंशन सिर्फ इतना है दोस्तों, कछुआ बनिए। कछुआ एक तो भाई आनंद से चल रहा है, उसको कोई फर्क नहीं, जीत का गम नहीं, हार का डर नहीं, और जा रहा है, चल रहा है, कम से कम उस रास्ते का आनंद तो ले रहा है ना, उस मोमेंटम का जो एंजॉय है वो फील तो कर रहा है ना। कछुआ तुरंत भाग गया, निकल गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए आनंद लो, जिस चीज़ में हो उसमें एंजॉय लेके करो ना उस काम को, तभी मज़ा आएगा दोस्तों। बस इतनी ही थी मेरी वीडियो, शायद कुछ बड़ा हो गया होगा। खैर, अच्छी बातें मैंने बताई आपको। पेशेंस रखिए और पेशेंस के साथ काम लीजिए, आप हमेशा सफल करोगे। कछुआ बनने का कोशिश करिए, ना कि खरगोश। थैंक यू।
सो मच।